साल था 1977। दुनिया कोल्ड वॉर के तनाव में जी रही थी और उसी बीच केप कैनावरल के आसमान को चीरती हुई एक आग की लकीर उठी। Roll program is in on time. Vehicle response is normal. ये एक छोटी सी कार के साइज की मशीन थी और इसका मिशन क्या था? बाहरी ग्रहों को देखना, उनको समझना। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसे हम वॉयेजर का ग्रैंड टूर कह सकते हैं, जब इसने एक के बाद एक ऐसी खोजें की जिसने हमारे सौर मंडल को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और सबसे पहले बृहस्पति। जैसे ही वॉयेजर वहां पहुंचा, मानो खुलासों का एक तूफान आ गया। हमें पहली बार पता चला कि वहां पृथ्वी से भी बड़े बड़े बिजली के तूफान आते हैं। वो विशाल लाल धब्बा जो सदियों से उबल रहा था, वो दिखा। लेकिन असली कहानी तो बृहस्पति के चांद में थी। एक तरफ आयो जो लावा उगल रहा था, एक ज्वालामुखी नर्क जैसा, और दूसरी तरफ यूरोपा, जिसकी बर्फीले चादर के नीचे एक पूरा का पूरा महासागर छिपा हो सकता है। जी हाँ, एक ऐसा महासागर जिसमें शायद जीवन भी हो। वॉयेजर ने हमें ये बताया कि हमारा सोलर सिस्टम कोई शांत जगह नहीं, ये तो बहुत बहुत जिंदा है। बृहस्पति के बाद अगला पड़ाव था शनि, आसमान का वो गहना। वॉयेजर ने उसके छल्लों की ऐसी तस्वीरें भेजी, इतनी साफ, इतनी खूबसूरत कि सब हैरान रह गए। पर सबसे बड़ा सरप्राइज तो अभी बाकी था। ये मिला शनि के चांद टाइटन पर। उसके नारंगी बादलों के उस घने धुंध के पार वॉयेजर ने जो देखा, उसने सबको चौंका दिया। वहां मीथेन की नदियां थीं, मीथेन की झीलें थीं। सोचिए, पृथ्वी के अलावा एक और दुनिया जहां तरल बह रहा हो। ये एक जबरदस्त खोज थी। तो शनि पर आकर कागजों पर मिशन पूरा हो गया था, काम खत्म। लेकिन इंजीनियरों ने देखा कि ये छोटी सी मशीन, इसमें तो अभी भी जान बाकी है। ये और भी आगे जा सकती है, उस अनजान दुनिया में जहां इससे पहले कोई नहीं गया था। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब ये ग्रहों की खोज की कहानी नहीं है, अब ये कहानी है सूरज से परे जाने की, एक लंबी, खामोश और बिल्कुल अकेली यात्रा की। आज की तारीख में वॉयेजर हमसे 24 अरब किलोमीटर, जी हाँ, 24 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। ये इतनी दूरी है कि हमारा दिमाग भी ठीक से इसे समझ नहीं सकता। और यही अकेलापन, यही दूरी अब इसकी पहचान है। इस दूरी का अंदाजा आप ऐसे लगाइए, अगर वॉयेजर आज हमें एक हेलो का सिग्नल भेजे तो वो हम तक पहुंचने में 22 घंटे से ज्यादा का वक्त लेगा। ये जो 22 घंटे की देरी है ना, ये हमें उस विशाल खाई का एहसास कराती है जो हमारे और हमारे इस दूत के बीच बन चुकी है। और फिर आया साल 2012। इस दिन वॉयेजर ने इतिहास बना दिया। इसने हेलियोपॉज को पार कर लिया। हेलियोपॉज वो अदृश्य बाउंड्री है जहां हमारे सूरज का राज खत्म होता है और सितारों के बीच का असली अंतरिक्ष शुरू होता है। और इसे पार करने वाला वॉयेजर मानवता का बनाया हुआ पहला ऑब्जेक्ट बन गया, हमारा पहला दूत जो सितारों के बीच पहुंच गया। लेकिन वॉयेजर सिर्फ एक साइंस इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिर्फ एक खोजी मशीन नहीं, इसके साथ एक और भी गहरा मकसद जुड़ा है। ये अपने साथ हम सब की कहानी लेकर जा रहा है, मानवता की कहानी। इसकी एक तरफ सोने से बनी एक प्लेट लगी है, इसे कहते हैं द गोल्डन रिकॉर्ड। ये क्या है? ये एक तरह से समंदर में फेंकी गई बोतल में बंद एक खत जैसा है। इसमें 55 अलग अलग भाषाओं में नमस्ते कहा गया है। इसमें वेल मछलियों के गीत हैं, बादलों की गड़गड़ाहट है, हवा की सरसराहट है, बच्चों की हंसी है। इसमें चक बेरी का म्यूजिक है और एक तस्वीर है, एक माँ की जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है। ये हम हैं, ये पृथ्वी की कहानी है। अगर इस पूरे रिकॉर्ड का मतलब एक लाइन में समझना हो तो वो बस इतना है, एक सीधा, सरल और बहुत गहरा संदेश। हम यहाँ थे, हमारा अस्तित्व था। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, वॉयेजर की आज की हालत और उसका वो भविष्य जो खामोशी में डूबा होगा। सच तो ये है कि वॉयेजर अब धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इसकी पावर जो कभी बहुत मजबूत थी, अब खत्म हो रही है। इसे जिंदा रखने के लिए धरती पर बैठे इंजीनियर मुश्किल फैसले ले रहे हैं। वो एक एक करके इसकी इंस्ट्रूमेंट्स को बंद कर रहे हैं ताकि बस इसकी आवाज हम तक कुछ और वक्त के लिए आती रहे। लेकिन इसकी हिम्मत देखिए, ये दम तोड़ रहा है पर रुका नहीं है।
आज भी ये 61,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस अंधेरे में आगे और आगे बढ़ता जा रहा है। इसकी कोई मंजिल नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, बस एक अंतहीन सफर। और फिर एक दिन आएगा, शायद बहुत जल्द, जब वॉयेजर से आने वाला वो धीमा सा सिग्नल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, उसकी आवाज खामोश हो जाएगी। तो सवाल ये है कि उसके बाद क्या होगा? उसकी आवाज भले ही खामोश हो जाए, लेकिन उसका सफर कभी खत्म नहीं होगा। वो बस चलता रहेगा अरबों सालों तक, सितारों के बीच चुपचाप तैरता हुआ, पृथ्वी का एक अकेला भटकता हुआ अंगारा जहाँ कोई रोशनी नहीं पहुँचती, हमारी दुनिया का एक अमर टुकड़ा। तो वॉयेजर 1 ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये पृथ्वी का आखिरी संदेशवाहक है और सितारों का पहला यात्री। ये हमारी उम्मीदों, हमारी जिज्ञासा और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी छोटी सी जगह की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो ये हमेशा हमेशा कहता रहेगा,